सिस्टम में जबरदस्त धूम मचा रहे हैं और मैं यह कहना चाह सकता कि ये कब होगा। मेरे पास तारीखें नहीं हैं। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने एक पोस्ट किया था, मैं अब ऐसा करना शुरू करने वाला हूं। जब भी कोई मुझे फेक न्यूज भेजेगा मैं लिख दूंगा यह फेक न्यूज है। मैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज 23 जुलाई है। मेरी आवाज जा रही है। कुछ लोग इससे खुश हैं। खैर, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जरूर पता है कि हमें नियमित रूप से अपडेट मिलते रहते हैं। अपडेट पढ़ो, इसके साथ बने रहो। मैं जो सुन रहा हूं उससे मैं वाकई खुश हूं। और इसमें कुछ भी जोड़ो मत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन खुद पर काम करो, तैयार हो जाओ, खुद को तैयार करो। मैं उन लोगों या संगठनों के बारे में सोच रहा हूं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूं। और जब मैं अस्पताल में था तो मुझे पता चला कि स्वास्थ्य सेवा को थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं तो आप वहां पड़े रहते हैं और कभी कभी मैं वहां 4 बार गया इमरजेंसी रूम में। भाव आए। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी समय आए जब मैंने सोचा सब कुछ बिखर रहा है, अब मैं क्या करूं। मैं खुद को संभालने की कोशिश करता हूं और कहता हूं, देखो मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे पोते पोतियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास रॉबिन, माइक, डैन जैसे लोग हैं और व्यापार में सैकड़ों लोग हैं। और मैंने सोचा यार मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं जब आप इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा याद रखता हूं और खुद से कहता हूं, चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब हो, अरबों लोग हैं जिनकी हालत मुझसे भी बुरी है, उनकी हालत और भी खराब है। हम सब एक ऐसे देश में हैं, अपने अपने देशों में, जहां आसमान ही सीमा है। तो असली सीमा सिर्फ 4 इंच है और वो है आपके कानों के बीच के 4 इंच। तुम कर सकते हो, तुम करोगे और तुम्हें करना चाहिए। हम सिर्फ एक बार जीते हैं, हमें बस एक ही मौका मिलेगा। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यीशु मसीह और भगवान है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर मैं इंसानियत को ऊपर उठा सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं और वो इसी बीच उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां मुझे MONEY के बारे में सोचना न पड़े। जैसा कि माइक ने कहा, अगर महीने के कुछ हजार मिल जाए तो मैं मस्त बैठा हूँ। मेरे पास ज्यादा बिल नहीं है, मैं इतनी बड़ी जिंदगी नहीं जीता, मुझे बड़ी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। मुझे परिवार और पत्नी के लिए कुछ अच्छी चीजें लेना अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद शॉर्ट्स और टी शर्ट ही पहनता हूँ। मैं बस पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहता। अगर मैं किसी के पास जाऊं और वो परेशान हो तो मैं उनकी मदद कर सकूं, यही चाहता हूं। मुझे याद है जब मैं अस्पताल में इतने समय तक था, तो फर्क बस इतना होता कि अगर मेरे पास पैसे होते, वो लोग मुझे अलग नजर से देखते, मेरा व्यवहार अलग होता। और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये इसे सही नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि लंबी अवधि में हम सब जब अपनी अपनी तरह से मानवता को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो इन चीजों को लंबे समय में सुधारा जा सकता है। कुछ भी रातों रात नहीं होने वाला है। गरीब शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बाइबल भी कहती है कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन हम असर डाल सकते हैं। और अगर पाई का बड़ा टुकड़ा काटते हैं, और बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो जब जाने का वक्त आएगा तो क्या अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसका छोटा सा हिस्सा था। मेरा उसमें कुछ योगदान था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो जो भी करो, मेरे लिए औसत बनकर मत रहो। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। अब बहुत ही अच्छे शॉट्स थे मार्टी, बहुत बहुत अच्छे। अगर आपने कभी ये बच्चों के साथ किया है तो जो जवाब मिलता है वो शायद हर जगह एक जैसा ही होता है।
अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि वो जीतने वाली टीम में रहना चाहता है या हारने वाली टीम में, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहेगा? वो जीतने वाली टीम में रहना चाहता है। वो जीतना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है। और मुझे वो कथन बहुत पसंद आया जो मार्टी ने दिखाया था। वो इंसान बनो जो तुम कभी नहीं थे। यहाँ जो सबसे शानदार बात है वो ये है, आप जिंदगी में कहीं भी हो, आपकी जिंदगी कठिन हो या आसान, आप अपनी ही लय में जी रहे हो, आप जहां भी हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे रीसेट कहा जाता है। हम सब ये कर सकते हैं। अगर आप समझने लगे हैं कि जिंदगी में जो आप अभी महसूस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, तो आप एक रीसेट कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में चल रही उस छोटी सी आवाज का ध्यान रख सकते हैं और आप ऐसे काम करना शुरू कर सकते हैं जिससे ये सब मुमकिन हो सके। मैं आकर आपको 3 मिनट में बता सकता हूं कि एक परफेक्ट बिजनेस कैसा दिखता है। ठीक है, मैं आज ये नहीं करने वाला हूं, शायद कभी भविष्य में करूंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास कुछ बहुत ही खास चीजें आने वाली हैं, भले ही मुझे ये न पता हो कि कल क्या होने वाला है। मुझे पता है कि मार्टी, मैं, रॉबिन, डैन और कुछ और लोग मिलकर वो खास चीज जरूर ढूंढ लेंगे और ये लोगों की जिंदगी बदल देगी। और असली बदलाव जो आपको देखना है वो ये है कि इसका आप पर क्या असर पड़ेगा और क्या आपके पास जिंदगियां बहुत ही सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता होगी। मुझे लगता है इसका जवाब हाँ है, क्योंकि आप विजेता टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप किस टीम में होना चाहेंगे, विजेता टीम में या हारने वाली टीम में? मैं आपको अभी साफ साफ बता सकता हूं, हम विजेता टीम में हैं। आपको बस रॉबिन की बात सुननी है, वो हम सबको वाकई बहुत अच्छा दिखाती हैं। और मार्टी, उसके पास भी कुछ शानदार चीजें आने वाली हैं। आप चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे लगता है उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान होगा, लेकिन आखिर में ये आप पर निर्भर करता है। आपको वो जुनून मिलेगा जिसके बारे में रॉबिन ने बात की, बल्कि आप समझना शुरू करेंगे कि हाँ, इसमें कुछ है। ये वाकई बहुत अच्छा है और हम इसी मुकाम पर हैं। रॉबिन, अब मैं आपको मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। काश उस रिकॉर्डिंग में शो और सबकी टिप्पणियों के साथ उसमें संगीत भी होता। वो कितना उबाऊ था, है ना? हे भगवान, नेल्सन की रीडिंग्स सबसे नीचे चली गईं। लेकिन जैसा मैंने कहा, खुद पर काम करो, एक दूसरे का ख्याल रखो और अपने परिवार और आसपास के लोगों से अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। वैसे भी जो वीडियो मैंने अभी चलाया वो शायद कल मेरे चैनल पर होगा, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करता हूं कि इसे वहां पोस्ट करूं जहां मेरे भाई बहन दुनिया भर में वही पा सकें जो हम पाते हैं, उन्हें भी अच्छा समय मिले। और मैंने देखा कि पोस्ट करने का अच्छा समय वही था जो मैंने उसमें डाला। अब मैं बात करना चाहता हूं हर दिन की एआई खबरों के बारे में। हर दिन ये सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं इसके साथ बने रहने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। शायद आप सभी को इसमें दिलचस्पी ना हो, लेकिन ये आ रहा है, तो मैं जितना जान सकता हूं जानना चाहता हूं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। ठीक है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो आ ही रहा है और ये एक अच्छी बात है। जब तक इसे नियंत्रित किया जाए और बुरे लोगों से सावधान रहा जाए। और हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो नैतिक है, और शायद मैंने पहली बार जो शब्द सुना वो था श्रीमान मैकफेरो। उनमें से एक था नैतिक, ईमानदार और नैतिक। दिल वाली कंपनी सब कुछ समेट लेती है ना? यह सब कुछ समेट लेती है, हर पहलू को अपने भीतर समाहित कर लेती है और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छूटने नहीं देती। यह एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो हर आवश्यक विवरण को कवर करता है। बार छोड़ दिया जाए तो वापस नहीं मिलती।
पहली है समय। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो बस खत्म हो गया दोस्तों। आप वो समय कभी वापस नहीं पा सकते। वो कभी वापस नहीं आएगा। अब उम्मीद है कि आप भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने वो समय बर्बाद कर दिया तो वो चला गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते। दूसरी चीज जो आप कभी वापस नहीं पा सकते वो है आपकी कही हुई बातें, आपके शब्द। और मैं इसके बारे में सोचता हूं। आप जानते हैं, चाहे आप अच्छी बातें कहें, वो बातें उस इंसान के साथ एक दिन, एक महीने, एक साल, कभी कभी पूरी जिंदगी तक रहती हैं जिसे आपने वो बातें कही। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके शब्द कितने शक्तिशाली। और जो हम करते हैं, मार्टी, रॉबिन और मैं, ईमानदार, साफ, नैतिक, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को आशीर्वाद दें। हम कोशिश नहीं करते कि उन्हें श्राप दें। लेकिन समझिए, चाहे वो आशीर्वाद हो या श्राप, वो शब्द लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। और कभी कभी ये आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। कभी कभी अगर आप कुछ नकारात्मक कह देते हैं तो वो किसी इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकता है। अब मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? हम सबके साथ ऐसा होता है, ये इंसानी फितरत है। यही वो चीज है जो हमें औसत और साधारण बनाए रखती है। आपके दिमाग के पीछे चलने वाली छोटी सी आवाज, वो हमेशा आपसे बातें करती रहती है। अब मुझे पता है कि ये बात सब पर लागू होती है। मुझे लगता है मार्टी और रॉबिन शायद वे दो सबसे समझदार लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं। अब मुझे पता है कि वे इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन वे गलत हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है। लेकिन आपके दिमाग के पीछे वो आवाज होती है, और शायद ये बस ऐसे ही शुरू हो जाती है, जैसे तुम अच्छे नहीं हो, तुम सच में ये नहीं कर सकते, तुम इतने समझदार नहीं हो, तुम इतने सुंदर नहीं हो, तुम ठीक से बोल नहीं पाते। एक इंसान के दिमाग में जो भी अलग अलग बातें आती हैं, वे सपनों को मार देती हैं। मैंने बहुत बहुत लंबे समय तक हमेशा यही सोचा कि डर ही वो चीज है जो सपनों को मारता है। ऐसा नहीं है। यही वो चीज नहीं है जो आपको औसत और साधारण बनाए रखती है। वो है आपके दिमाग के पीछे की वो आवाज जो आपसे बात करती है और जिंदगी से जुनून छीन लेती है। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहता। मैं जागना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए जुनून चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के लोग, अलग अलग हालात, सब कुछ। और अगर आपके पास वो जुनून नहीं है तो जान लीजिए कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, कई बार वो जुनून बस खत्म हो जाता है। आप औसत और साधारण चीजों के आदी हो जाते हैं और फिर आप 40, 50 या 60 की उम्र में जागते हैं। और कुछ लोग तो अपने 20s या 30s में इसे बहुत जल्दी खो देते हैं। लेकिन आप जागते हैं और जिंदगी नीरस हो जाती है। कोई जुनून नहीं बचा है, कोई उत्साह नहीं बचा है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे सच में पकड़ सकें। और यही वह छोटी सी आवाज है जो आपके दिमाग के पीछे गूंजती रहती है। उसकी मत सुनो। मुझे पता है कि आज यहाँ सुनने वाले हर किसी के दिल में एक चैंपियन की भावना है और लोगों को यह सुनना पसंद नहीं आता, मुझे पता है। लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है। मुझे यह कैसे पता? आप यहाँ हैं। आपके अंदर वह छोटी सी चिंगारी है जो अभी भी जल रही है। आपको बस किसी की जरूरत है जो उसे भड़का दे और वह जुनून जगा दे। अभी जब आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, तो यह ठीक है कि आप उस आवाज को सुने जिसे आप बदल सकते हैं। एक बार आपने कुछ कह दिया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। आप माफी मांग सकते हैं। हम सबने ऐसा किया है, लेकिन आप उसे वापस नहीं ला सकते। आपके दिमाग के पीछे जो छोटी सी आवाज है, आप उसे बदल सकते हैं। आपकी अपनी एक अहमियत है। आपके पास ऐसी प्रतिभाएं हैं जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। आपके पास सफल होने और जीतने की क्षमता है। यही वह छोटी सी चिंगारी है आपके अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत बहुत जल्द भड़केगी। अभी हम सब एक तरह की सुस्ती में हैं। हमें सच में नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, क्या जा रहा है, कल क्या होगा। और असल में हमें कभी भी नहीं पता होता। आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मेरे लिए मुझे वो दरवाजा खोलना अच्छा लगता है। मुझे आगे क्या है यह देखना और उसके लिए उत्साहित रहना पसंद है।
मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। मैं कल देखकर आपको नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि थोड़े समय में मेरे पास आपके लिए कुछ ठोस होगा। मार्टी के पास भी होगा, रॉबिन के पास भी होगा। और जब हमारे पास होगा, मुझे विश्वास है कि आपके अंदर की जुनून फिर से जाग उठेगा, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है, आपके सपने क्या हो सकता है, और ये सब शुरू होता है उस आवाज से जो दिमाग के पीछे होती है। आप जानते हैं, डर एक अच्छी चीज है। ये आपके सपनों को मारने वाली चीज नहीं है। डर एक अच्छी चीज है, ये आपको सुरक्षित रखता है। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप छोटे होते हैं तब वो डर नहीं होता। अक्सर हम ऐसी चीजें कर जाते हैं, हे भगवान, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वो किया भी कैसे। वो आपके सपने को नहीं मारेगा, मुझे लगता है वो आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन दिमाग के पीछे की आवाज को प्रशिक्षित करें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, समझे क्या हो रहा है और दूर करें, जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर बढ़े। आज के समय में आभार व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है। आपको बस बाहर जाना है और चारों ओर देखना है। हमारे चारों ओर सुंदरता बिखरी हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जिंदगी काफी अच्छी है और ये और भी बेहतर होने वाली है। तो अपने दिमाग के पीछे वाली उस आवाज का ध्यान रखें। मुझे लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। मैं आपको और जॉन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने शानदार वीडियो बनाए हैं। दोस्त, वे सिस्टम में जबरदस्त धूम मचा रहे हैं और मैं यह कहना चाहूंगा, बिल और जॉन के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वे बेहतरीन काम करते हैं। और आप देखेंगे कि वहां कभी भी मैं शब्द नहीं होता। ये सदैव हम साथ मिलकर खुशियां हैं। बिल, आगे बढ़ो। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आगे बढ़ो यार। मैं बस इतना कहना चाहता था कि अपने आत्मविश्वास को वापस देखते रहो और तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। मैं बस इतना ही कहूंगा क्रिस, मैं यहाँ नहीं हूँ, याद है? कुछ नहीं। मैं एक अदृश्य आदमी हूँ वास्तव में। अदृश्य आदमी? अरे बिल, तुमने तो बस मेरा दिल, तुमने सच में मेरा दिल एक पल के लिए रोक दिया यार। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। हाँ, मुझे पता है क्रिस, हम साथ में मजे करते हैं, यही सबसे जरूरी बात है। मजा, हमें सूजी का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, FUN, हमें मजा करना चाहिए। और बिल और जॉन बहुत सारा मजा लाते हैं। बिल संगीत का हिस्सा करता है, जॉन लेखन का। असल में बिल उन गीतों के बहुत सारे बोल लिखता है। ये काफी शानदार है। लेकिन सुनो, इस फोन की दूसरी तरफ कोई मुझे लाइव पर कॉल करने के लिए वाकई बहुत उत्साहित होगा। क्या तुम्हें पता भी था कि मैं लाइव हूं, बिल? हाँ। ओ, तुम्हें पता था? हाँ, मुझे पता था कि तुम लाइव हो। क्या तुम इन प्यारे लोगों को और कुछ बताना चाहोगे? बस O News 6 का इंतजार करना। O News 6, और फिर क्या? आप देखेंगे। O News 7। क्या ये 6 या 7 है? 7। हम 6 पर हैं, लेकिन हम 7 पर जा रहे हैं। हाँ, 7। ये आ रहा है। ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है, और ये आ रहा है बहुत सारे प्यार के साथ। सभी को अपना ध्यान रखने को कहें। आप उन्हें अभी बता रहे हैं, उन्हें अलविदा कहो। अलविदा। धन्यवाद बिल। वाह, तुम वहां जाओ मेरा भाई बिल। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब उसने ऐसा किया है। मैं इसके लिए थोड़ा उत्साहित हूं। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्टॉक का मतलब क्या है। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि वापस जाकर वह संदेश पढ़ो दोस्तों, वो संदेश पढ़ो, बेस पर ध्यान दो। उसमें कम से कम 30 ऐसे शब्द हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। और यह इसके बारे में नहीं है। उसने क्या कहा? हम तो हम एक आंदोलन है। हम असल में कोई कंपनी नहीं है। मुझे लगता है मैंने ये गलत कहा, लेकिन हम एक आंदोलन है। और ये आंदोलन किस बारे में है? ये दुनिया को एक साथ लाने, खुशी के बारे में है। मुझे यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे सच में सिर्फ यही चीज मायने रखती है। तुम पैसे अपने पास रख सकते हो, मैं तो ये पसंद करूंगा कि मैं बिल्कुल कंगाल रहूं और दुनिया को एक होते हुए देखूं, बजाय इसके कि मेरे पास कोई भी पैसा हो। और यही अशमुफारा का लक्ष्य है। वह बस चाहते हैं कि लोग खुश रहें। और मैं कहूंगा पैसा रहेगा ही, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन ये याद रखना, तुमने किसी चीज में एक मौका लिया, ठीक है? असल में तुमने बस साइन अप किया, अच्छा खासा पैसा दिया और बदले में चीजें पाई। अब बीते हुए कल की चिंता मत करो, उसे जाने दो। हम आगे बढ़ रहे हैं।
हम सिर्फ अशमुफारा से ही नहीं बल्कि उनके परिवार और उनकी टीमों से भी शक्तिशाली ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर से ऐसी तकनीक जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये तुम्हें क्या बताता है? क्या तुम नहीं चाहोगे, अगर तुमने YouTube पे ऐसा कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया, तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? मुझे ये देखना ही है, मैंने कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? पहले कभी ना देखी गई तकनीक। दुनिया तुम सबके लिए पागल हो जाएगी, बस तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं है। इसके बारे में बात करना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो कि यह कंपनी क्या है और यह क्या करने वाली है। शिक्षा, सीखना, स्वच्छता, नैतिकता, सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमारे खातों की सुरक्षा, हमारे घरों की सुरक्षा, सब कुछ। उत्साहित रहो, उत्साहित रहो। मैंने कहा था कि मैं संक्षिप्त रहूंगा और मैं संक्षिप्त ही रहूंगा। मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं हैप्पी बर्थडे। जारे रुको, मुझे यहां कुछ बातें और कहनी है। रूथ पेस, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम सब तुमसे प्यार करते हैं। आर्लिन मैक्रे, कैसी हो? मायारा क्विनो और तुम्हारी मां नेली, क्या हाल है? मैं ये बात स्पेनिश में भी नहीं कह सकता। याद रखो दोस्तों, आप सब इसका हिस्सा हो। ये हर चीज के लिए इतिहास रचने वाला रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो हम तोड़ने जा रहे हैं वह है लोगों को एक साथ लाना, क्योंकि किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया, किसी ने कोशिश भी नहीं की। इस आदमी ऐश मुफारे ने कहा मैं ये कर सकता हूं। अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसने कहा मैं ये कर सकता हूं, और फिर उसने 1 मिलियन लोगों को ढूंढ लिया जिन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं। अरे तुम क्या सोचते हो हम कहां से आए हैं? लेकिन किसी को पहले ये कहना पड़ा कि मैं ये कर सकता हूं, और उसने हमें ढूंढ लिया, उसने लोगों को ढूंढ लिया। तुम वही लोग हो, ठीक है? 12 मिनट बाद, ये अच्छा है। मैं कुछ लोगों को हाय कहने जा रहा हूं। लेस्ट्रा टी, क्या हाल है? अभिदास, बांग्लादेश। अब सुनो जॉय, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो आज मेरी जॉय से एक बहुत ही मजेदार बातचीत हुई थी। ठीक है जॉय, मेरी बात सुनो। हाँ ये सच है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये कब होगा, मेरे पास तारीखें नहीं हैं। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने एक पोस्ट किया था, मैं अब ऐसा करना शुरू करने वाला हूं। जब भी कोई मुझे फेक न्यूज भेजेगा मैं लिख दूंगा यह फेक न्यूज है, मैं इसे अपने फेसबुक पर पोस्ट करूंगा। उम्मीद है कि इससे मेरी रात भर बजती फोन की घंटी का समाधान हो जाएगा। क्या यह सच